गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके थे संज्ञा के भेद में हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा लगभग थोड़ा बहुत पढ़ाई हो चुकी थी। आज भी पढ़ना है व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। हम किस तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है या व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचान पाएंगे, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा हम देख चुके हैं। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे? तो नाम का होना, नाम होना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए कोई भी नाम होने चाहिए। किसी भी नाम को, या तो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो ये जब नाम होगा और नाम कोई निश्चित होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है। उसके बाद निश्चय का बोध हो, मतलब जिस नाम से एकदम निश्चय का बोध हो, कोई नाम हो वो एकदम निश्चित हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जो संसार में केवल एक हो, एक वचन बोध हो, एक वचन का बोध हो। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए है नाम का होना चाहिए, नाम का होना जरूरी है। उसके बाद कैसा? तो निश्चय का बोध, उस नाम के निश्चय का बोध हो, जो संसार में केवल एक हो और एक वचन का बोध हो। जैसे पत्र पत्रिका व पुस्तक के नाम, यानी पत्र के नाम हो सकते हैं, पत्रिका का नाम हो सकता है और पुस्तक के नाम हो सकते हैं। कौन कौन नाम होंगे? तो जैसे पत्र या पत्रिका के नाम दैनिक भास्कर, उजाला, सागर, महासागर, ये सभी का होंगे। तो ये सभी पत्र या पत्रिका के नाम है। नदियों के नाम जैसे हिंद महासागर, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र इत्यादि, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं नदियों के। उसके बाद है ट्रेनों का नाम, तो राजधानी एक्सप्रेस इत्यादि, ऐसे बहुत सारे नाम हैं ट्रेनों के भी अलग अलग। जिन्हें निश्चित कर देता है उन्हें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब जिन नामों को एकदम निश्चय हो, जिन नामों का निश्चय हो, जिन नामों को निश्चित कर दिया जाता है, उसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे कश्मीरी चादर, एक निश्चय है, निश्चित कर दिया गया है कि चादर कहाँ की होगी, तो कश्मीर की होगी। जयपुरी रजाई, मतलब यहाँ यह भी निश्चित है कि रजाई कहाँ की है, जयपुर की है। बीकानेरी भुजिया, मतलब ये निश्चित है, ये एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है कि भुजिया कहाँ की होगी, तो बीकानेर की होगी। अब जो संसार में केवल एक हो, जैसे आत्मा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा इत्यादि, ये सभी क्या है? तो ये सभी पूरे विश्व में, पूरे संसार में केवल एक है। तो जो केवल एक हो, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो संसार में केवल एक हो, जो संसार में केवल एक हो, तो यहाँ स्पष्ट है कि जैसे आत्मा पूरे संसार में एक है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि, ये पूरे संसार में एक है। इसे भी हम क्या कहेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा खत्म हो चुका है। व्यक्तिवाचक के बाद आज चलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा पे। जातिवाचक संज्ञा क्या है देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी जाति विशेष का बोध हो, यानी जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, जिस संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी जाति विशेष का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा होती है या कहलाती है। अर्थात जिन पदार्थों से किसी समूह का बोध होता है या अनिश्चय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन पदार्थों से किसी समूह का बोध होता है, जिन पदार्थों से किसी समूह का बोध होता है या अनिश्चय का बोध होता है, उसे भी हम क्या कहेंगे? तो उसे भी जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे स्त्री, पुरुष, पहाड़, पर्वत, घर, पानी, पुस्तक, पुलिस, शिक्षक, कुर्सी, कला, महात्मा, नेता, पंडित, सड़क, मंत्री, जाति, ये सभी क्या है? तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। इससे पूरे समूह का बोध होता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का बोध नहीं हो सकता। जैसे दिया हुआ स्त्री से केवल किसी एक स्त्री का बोध नहीं होगा। इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, सभी का बोध इस शब्द से होता है। पुरुष का भी वही बात है कि एक पुरुष शब्द से केवल एक पुरुष का बोध नहीं होगा, बल्कि उस पुरुष शब्द से इस संसार में पाए जाने वाले, संसार में मौजूद सभी पुरुषों के बारे में कहा जा सकता है। पर्वत
पहाड़, इनसे किसी एक पर्वत या एक पहाड़ के बारे में कहा नहीं जा रहा है। इनके आगे अगर नाम होगा, जैसे पहाड़, किसी पहाड़ का नाम होगा तब ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन पहाड़ का नाम नहीं है, यह केवल पहाड़ लिखा हुआ है, इसलिए क्या होगा तो जातिवाचक होगा। इसके पहचानने के और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे निम्नलिखित में भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। निम्नलिखित में भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं, कुछ चीज़ें मैंने नीचे लिखी है, जैसे पद व व्यवसाय। कोई पद का नाम हो या कोई व्यवसाय हो। पद का नाम जैसे शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गया, कलाकार हो गया, ये एक पद है। कृषि हो गया, ये सब व्यापार में आता है, कृषि है। उद्योगपति है, पद। राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सभी क्या है पद के नाम है। तो पद के नाम हो सकते हैं या किसी व्यवसाय का नाम हो सकता है। किसी भी पद या व्यवसाय के नाम को भी हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंध, कोई भी संबंध, किसी भी संबंध के बारे में। संबंध या तो केवल अकेला हो या साथ साथ में जुड़ा हो, यानी किसी एक के साथ में दूसरा भी जुड़ा हो या यह अकेला हो, उस संबंध को भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दादा दादी, दादा दादी एक साथ होगा तो भी इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर दादा अलग और दादी अलग लिखा हुआ है तो इसे तब भी हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। नाना नानी, मामा मामी, भाई बहन, ये सभी एक साथ, यानी माता पिता, ये सभी एक साथ होगा तो भी हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर ये अलग होगा, नहीं अलग अलग लिखा होगा तो भी हम इसे जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। जैसा कि हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा को किस किस तरीके से पहचानेंगे। जाके तीसरा हो जाएगा यहाँ फल व अनाज। फल व अनाज, फल के नामों को या अनाज के नामों को भी हम जातिवाचक संज्ञा कह रहे हैं। जैसे गन्ना, सेब, आम, गेहूं, खड़ी फसल, रबी फसल, ये सभी क्या हो जाएंगे तो जातिवाचक संज्ञा होंगे, क्योंकि फल के नाम या अनाज के नाम को भी हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पशु या पक्षी के नाम, किसी भी पशु के नाम, किसी भी पक्षी के नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर, गाय, कबूतर, बकरी, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि, ये सभी क्या होगा तो सभी जातिवाचक संज्ञा होंगे। उसके बाद जाति या धर्म, किसी भी जाति के नाम को या किसी भी धर्म के नाम को क्या कहा जाएगा तो किसी भी जाति या किसी भी धर्म के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ब्राह्मण, माली, हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध इत्यादि, ये सभी क्या होंगे तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। प्राकृतिक आपदा, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप है, आंधी, तूफान, सुनामी इत्यादि, ये सभी क्या होंगे तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया था। जातिवाचक संज्ञाओं के दो भेद होते हैं, नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होगा तो वह संज्ञा जिससे एक शब्द से पूरे समूह का बोध हो, यानी वह संज्ञा जिसमें एक शब्द से पूरे समूह का बोध होगा उसे हम उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। वह संज्ञा जिससे में एक शब्द, यानी जिसमें एक शब्द से पूरे समूह का बोध होगा उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मेला एक शब्द है और इससे पूरे समूह का बोध होता है। परिवार, कक्षा, जुलूस, मंडी, सेना, पुंज, संसद, पंचायत, पुस्तकालय, गुच्छा इत्यादि, ये सभी क्या है तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा होंगे। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें पदार्थों की तीनों अवस्थाएं आती है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थ की तीनों अवस्थाएं मौजूद है। पदार्थ की कौन कौन अवस्थाएं तो ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आ जाएगा लकड़ी, कोयला, मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि, ये सभी क्या होंगे तो ये ठोस हो जाएगा। ठोस में जितने भी पदार्थ की ठोस अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्थाएं में आने वाली जितने भी वस्तुएं होंगी वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद है द्रव्यवाचक। द्रव्य में कौन कौन सा जाएगा तो तेल, पानी, घी इत्यादि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद है गैस। गैस में होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि, ये सभी क्या है तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब ही होगा पदार्थों की तीनों अवस्था,
ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आने वाली सभी वस्तुएं, द्रव में आने वाली सभी वस्तुएं, गैस में आने वाली सभी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, तो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कही जाती है। दोस्तों केवल आज के लिए इतना ही। कल जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा होगा और भाववाचक संज्ञा के बाद संज्ञा समाप्त हो जाएगी। क्या आप चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।